ठाकुर जी गोविंदास से बोले, ए गोविंदा, बोले हाँ मेरो दाल बाटी खावे को मन हेरो है, तो दाल बाटी चूरमा। ठाकुर जी बोले, ए गोविंदा, ऐसे ही बोलते थे, बोले मोए मोए दाल बाटी खानी है। गोविंदास बोले 56 भोग बनते हैं रसोई में, अपरस में मुंह पे पट्टी बांध करके महाराज रसोईया बनाता है। अपरस में यमुना जी का जल आता है वहां से, वृंदावन से, उसके जल में सुंदर प्रसादी बनती है। इतने सुंदर शुद्ध भोजन को छोड़ के यूं कह रहे दाल बाटी खानी है। ठीक है, मैं आज बोल दूंगा रसोई घर में बनवा देता हूं। बोले ना, रसोई की ना खानी तो। बोले तेरी कदम खंडी में आऊंगा। गोविंदास जी जहां बैठ करके भजन चिंतन करते थे, मंदिर से थोड़ा दूर था, सुंदर वन था गिरिराज जी में। बोले मां आऊंगो और वहीं पे तू कंडा, वही गोबरी कंडा में बना, और कंडा में बना के तैयार कर, मैं आऊंगा वहीं खाऊंगा। गोविंदास जी बोले यहाँ सब लोग आपको मंदिर में पूजने आते हैं, आप यहाँ पे भगवान हो, ऐसे कहीं खाने पीने आओ। बोले कोई को पता थोड़ी चलेगी, मैं आ जाऊंगा, तू चिंता मत करे, तू सुन तैयारी कर ले, आज मैं तेरे यहाँ आके प्रसाद पाऊंगा। गोविंदास जी चुपचाप मंदिर से भाग गए, किसी को बताया नहीं। किसी को पता थोड़ी कि ठाकुर जी ऐसे बाहर भी चले जाते हैं, सबको लगी अंदर ही रहते हैं ये। गोविंदास जी दौड़ करके गए, बढ़िया कंडा में बढ़िया उपले उपले लगा करके, महाराज बाटी बनाई, दाल चढ़ा दी, सुंदर। ठाकुर जी आएंगे पाने। एक पंथ दो काज, ठाकुर जी को दो लीलाएं एक साथ करनी थी। एक तो गोविंददास के संग सुख लेना है, और एक झाड़ू लगाने वाला गिरिराज जी की तलहटी में झाड़ू लगाता था, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे लोग। तो वो बेचारा बाहर खड़ा खड़ा ही दर्शनार्थियों से पूछता था कि ठाकुर जी दिख कैसे रहे, मुझे ये बता दो। दर्शनार्थी आकर के बताते थे नीली नीली ठाकुर जी ने। ठाकुर जी उसके इस भाव से इतने रीझ गए, गोविंददास को बोला था कि दाल बाटी खाने आएंगे। अब मंदिर बंद करके सब तो चले गए वहां से, सब लोग भोजनालय में भोजन प्रसाद पाने लगे। ठाकुर जी मंदिर से निकले अचक करके बाहर, गिरिराज पर्वत के ऊपर विराजते थे। जैसे ही बाहर निकल करके आए तो गिरिराज पर्वत के नीचे ही वही झाड़ू लगाने वाला, उन नेत्रों से आंसू बह रहे थे। ठाकुर जी का चिंतन कर रहा था, आज ठाकुर जी ऐसे दिख रहे हैं, सिर पर चांदी का मुकुट पहना है, ठाकुर जी ने आज गुलाब का इत्र लगाया है, ठाकुर जी के ऐसे ऐसे मकराकृत, ठाकुर जी के कटाक्ष, वो सब चिंतन कर रहा था। ठाकुर जी नीचे उतर करके जाने लगे, इतने में ही ठाकुर जी ने लीला करी और जोर जोर से ठाकुर जी चिल्लाने लगे, अरे जल्दी ते आइयो, देखियो मेरे मेरे पाम में कांटो लग गयो, अरे जल्दी ते कोई आओ या कांटे को निकारो, मुझको तो बहुत दर्द है रो है, अरे भैया जल्दी आओ, जल्दी